के पाठक एक ऐसा अधिकारी जिसके बारे में सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीरें उभरने लगती हैं। वो तस्वीरें होती हैं अलग अलग स्कूल, अलग अलग सरकारी विद्यालयों में औचक निरीक्षण करता हुआ एक अधिकारी। वहाँ कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, छात्रों को कैसा भोजन मिलना चाहिए, उनके टॉयलेट, उनके खाने, उनके पीने, इन सभी व्यवस्थाओं को देखने वाला अधिकारी। हाल ही में बिहार का शिक्षा विभाग सबसे अधिक चर्चा में है और वो ये चर्चा किसी मंत्री के लिए नहीं, किसी मंत्री, शिक्षा मंत्री के कारनामों से नहीं। वो अलग बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की वजह से बिहार के शिक्षा और बिहार का शिक्षा विभाग किसी और मुद्दों के लिए चर्चा में रहता है। लेकिन अब बिहार का शिक्षा विभाग केवल और केवल के पाठक की वजह से सकारात्मक उसमें हम ऊर्जा देख पा रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ, किस तरीके से एक अधिकारी ने पूरे बिहार के शिक्षा विभाग की कार्य करने की जो ताकत है उसको सुधार कर दिया। उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके ऐसे कौन से 10 वो फैसले हुए जिसके वजह से आज बिहार का शिक्षा विभाग काफ़ी चर्चा में है। बिहार के ट्रेंडिंग के बारे में बात करेंगे तो आप जैसे ही के पाठक का नाम टाइप करेंगे बिहार के समुच्ची खबर आपको मिल जाएगी। आज बिहार में बड़े लेवल पर शिक्षक नियुक्तियां हो रही हैं। शिक्षकों को कहाँ योगदान दिया जा रहा है, जितनी तेज़ी से ये सभी भर्तियां हो रही है, इसका श्रेय केवल और केवल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को जाता है। आखिर के पाठक ने वो कौन सी 10 फैसले लिए, वो कड़े फैसले जिसके वजह से आज हम पॉजिटिविटी फील कर पाते हैं शिक्षा विभाग में। आइए जानते हैं उन फैसलों के बारे में। पहला, के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत। के पाठक ने शिक्षा विभाग संभालते ही सबसे पहला उन्होंने मिशन दक्ष की शुरुआत की है। इसके तहत 10,000 शिक्षकों को पढ़ाई में कमज़ोर 50,000 बच्चों को गोद लेना है। इसमें हाई स्कूल 10वीं और 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि बिना कारण गायब रहने वाले शिक्षकों की वेतन काटी जाएगी। बिना जानकारी के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आखिर वो बिना बताए स्कूल से किसी भी समय गायब क्यों रहते हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के मन में ये प्रेरणा दी कि अगर उनकी नियुक्ति होती है तो उन्हें सबसे पहला योगदान गांव के स्कूलों में ही करना होगा। के पाठक ने कुछ दिन पहले ही अभी नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों से कहा कि आप लोग मेरिट साबित कर दिए हैं, अब गांव के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, आप लोगों को गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना है, पसंद नहीं है, वह ये नौकरी छोड़ सकते हैं। साथ ही के पाठक के एक ऐसे फैसले ने बिहार के पूरे स्कूली व्यवस्था को बदल दिया। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग विकास कोष में लगभग 1200 करोड़ रुपए रखे हुए थे, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपर मुख्य सचिव बनते ही इस 1200 करोड़ राशि का जल्द ही जल्द उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा इस 1200 करोड़ राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा तो इसे विभाग को वापस लौटा दिया जाए। के पाठक के अगला आदेश ये था कि 15 दिनों तक अगर लगातार कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो उसका नामांकन बिहार के सरकारी स्कूल से रद्द कर दिया जाएगा। हुआ भी यही। अभी तक 20 लाख से अधिक बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। इस एक्शन के बाद से बच्चों में अनुपस्थिति अब कम हो गई है। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनते ही के पाठक ने सभी डीईओ और बीईओ को ये आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से जितने भी तबादले और प्रतिनियुक्ति हो रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक उन्होंने बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी, जिसके चलते स्कूलों में पठन पाठन और कार्यालय कार्य बुरी तरह जो प्रभावित हो रहे थे उनमें सुधार देखा जाने लगा।
के पाठक ने सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को ये आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में जितने भी छात्र नामांकित हैं उन्हें 75% जो उपस्थिति मार्क है वो कंप्लीट करें। अगर कोई बच्चा इस 75% उपस्थिति मार्क कंप्लीट नहीं करता है तो उसे अगले सेशन में या एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही के पाठक ने बिहार में जो छुट्टियां जिस पे काफ़ी राजनीति भी हुई उस पे भी उन्होंने लगाम लगाई। उन्होंने बिहार के स्कूलों में अभी तक चले आ रही है 23 छुट्टियों को घटाकर उन्होंने 11 कर दी। रक्षाबंधन की छुट्टियां जिस तरीके से रद्द हुई वो हम और आप देख सकते हैं। इस पर कितना सियासत हुआ, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने नीतीश कुमार कर इस पर हमला बोला। वहीं अगले आदेश में के पाठक अलग अलग स्कूलों में भ्रमण करे, औचक निरीक्षण पर गए। उन्होंने सबसे पहले जो समस्या का निदान किया वो था शौचालय का। उन्होंने शौचालय में जो गंदगी थी उसे सख्त रुख अपनाते हुए वहां प्रधानाध्यापक को यह निर्देश दिया कि इस पूरी गंदगी को जल्द से जल्द साफ कराएं, समुचित और साफ वातावरण प्रदान किया जाए ताकि बच्चे एक अच्छे माहौल में अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकें। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस दौरान कई ऐसे स्कूलों में भी गए जहां बच्चों को बैठने के लिए कोई बेंच नहीं थी। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। उन्होंने उन विद्यालयों में बेंच उपलब्ध कराने के लिए सभी प्राध्यापकों को पत्र लिखा और आज इन सभी स्थितियों में सुधार देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि अगर एक अधिकारी चाह जाए तो पूरे बिहार को बदल सकता है और ऐसा ही कुछ के पाठक कर रहे हैं। इन सभी मामलों से देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार का शिक्षा विभाग कुछ और उपलब्धियां अपने नाम करेगा। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार 24। धन्यवाद।